Hello everyone. Now today we are going to discuss different states of matter. आज हम डिस्कस करने वाले हैं states of matter. States of matter ये क्लास 9th का matter in a surrounding chapter है. From that matter surrounding this states of matter point we are going to discuss today. Okay. Now states of matter means matter कौन सी state में available होता है. मैटर एग्जिस्ट इन 5 डिफरेंट स्टेट. मैटर 5 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैसेस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बीईसी. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ बीईसी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ओके, तो मैटर जो है आपका मैटर ये 5 स्टेट में अवेलेबल है. आउट ऑफ दीज 5 स्टेट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 स्टेट. हम डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. प्लाज्मा एंड बीईसी इतना इवॉल्व स्टडी नहीं हुआ है इसका. दैट इज व्हाई दीज 2 स्टेट्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. Properties of solid. Solids they are having fixed shape and fixed volume. जो आपके सॉलिड होते हैं उनका शेप फिक्स होता है एंड उनका वॉल्यूम फिक्स होता है. सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दे आर क्लोजली पैक्ड. जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं. दे आर क्लोजली पैक्ड. हियर आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ आयरन पीस. मैंने यहाँ पे एक आयरन का टुकड़ा लिया है. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी टाइनी. बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर के. ठीक है, तो हमने आयरन का पीस लिया था, दैट इज ऑल्सो मैटर. तो उस आयरन पीस में भी आयरन के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. इन व्हाट मैनर दिस पार्टिकल्स आर अरेंज इन दैट आयरन पीस. ठीक है, तो ये एक आयरन का पीस है जिसमें ये छोटे छोटे सर्कल हैं, तो वो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. नाउ दीज आयरन पार्टिकल्स दे आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर हैविंग निग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम. तो इनके बीच जो है वो स्पेस ना के बराबर है. तो पार्टिकल्स दे आर क्लोजली पैक्ड, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है. तीसरा, पार्टिकल्स दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. अब ये एक दूसरे के इतने क्लोज क्यों है? बिकॉज इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. पार्टिकल्स दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू ईच अदर. नेक्स्ट, पार्टिकल्स सॉलिड्स दे आर रिजिड. सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिजिड, या फिर ये रिजिडिटी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रिजिडिटी मीन्स व्हेन यू विल अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स. अगर आप उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड डू नॉट डिफॉर्म. वो डिफॉर्म नहीं होते हैं, मतलब वो शेप चेंज नहीं करते. आपने आयरन का पीस लिया है, इस आयरन को पीस को अगर आप चारों तरफ से या 2-3 तरफ से कहीं से भी अगर बाहर से फोर्स अप्लाई करोगे, उस आयरन पीस को बाहर से दबाओगे, तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा. दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द रिजिडिटी. तो जो सॉलिड होते हैं, दीज सॉलिड्स दे आर हाईली रिजिड. वो रिजिड होते हैं. फोर्स अप्लाई किया और वो डिफॉर्म हुआ, ऐसा नहीं होता है सॉलिड्स में. नेक्स्ट, सॉलिड्स दे आर इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं. तो इनकम्प्रेसिबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड. अब ये इनकम्प्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? थोड़ा सा रिजिडिटी से मैच करता है. इनकम्प्रेसिबिलिटी, अब पहले कॉम्प्रेस होता है, मतलब क्या होता है? जब आप उसको दबाते हो, ये आयरन का पीस है, अगर आपने उसको दबाया, ओके, अगर ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आए, इसका मतलब वो आयरन का पीस अगर दब जाता है, ओके, इसका मतलब वो कंप्रेसिबल है. अब ये जो आयरन पीस आपने लिया है वो बाहर कितना भी दबाओ वो दब नहीं रहा है, वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है. इट मीन्स वो इनकम्प्रेसिबल है. मतलब अब ये इनकम्प्रेसिबल क्यों है? बिकॉज पार्टिकल्स दे आर क्लोजली पैक्ड. पार्टिकल क्लोजली पैक है, तो आप भले ही बाहर से कितना भी फोर्स अप्लाई करो, दे आर नॉट हैविंग स्पेस इनसाइड. उनके अंदर स्पेस नहीं है, तो वो जाएंगे कहां? ओके, सो दीज सॉलिड्स दे आर इनकम्प्रेसिबल. अब इसका एक्सेप्शन आता है एग्जाम में आपको. स्पॉन्ज इज एन एक्सेप्शन. ये स्पॉन्ज एक्सेप्शन है. देखो, मतलब ये सॉलिड होने के बावजूद कंप्रेस होता है. सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड दे आर इनकम्प्रेसिबल
दो द स्पॉन्ज इज सॉलिड इट इज कॉम्प्रेसिबल। आपका सॉलिड है ये स्पॉन्ज, फिर भी कॉम्प्रेस होता है, क्या रीजन है इसका? ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दिस स्पॉन्ज इट इज कॉम्प्रेसिबल बिकॉज स्पॉन्ज इज हैविंग स्मॉल पोर ऑन इज बॉडी। उनकी जो स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज इज हैविंग स्मॉल पोर्स ऑन इट्स बॉडी ड्यू टू विच एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड दैट पोर। ये जो पोर है उसके अंदर हवा, एयर ट्रैप होती है, ओके। सो व्हेन यू विल स्क्वीज दिस स्पॉन्ज, इस स्पॉन्ज को जब आप स्क्वीज करेंगे मतलब आप उसको पीछे ऊपर की साइड से दबाएंगे, व्हाट विल हैपन? व्हेन यू विल अप्लाई फोर्स ऑन दैट स्पॉन्ज, तो वो जो अंदर की एयर है, द एयर विच इज ट्रैप्ड इनसाइड, इट विल एक्सपेल आउट। वो एयर है वो बाहर निकल आएगी, ओके। एंड देन द स्पॉन्ज विल गेट डिफॉर्म। यह स्पॉन्ज जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब वो अपना शेप चेंज करेगा, मतलब वो कंप्रेस हो जाएगा। बट व्हेन यू विल रिमूव दैट फोर्स, अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जब आप ये फोर्स निकाल लेंगे अपना, तो फिर से वो अपनी अपनी जगह आ जाएगा। फिर वही एक्सप्लेनेशन होगा आपका, दैट स्पॉन्ज इज हैविंग स्मॉल पोर ऑन इट्स बॉडी इन विच एयर इज ट्रैप्ड। व्हेन वी विल स्क्वीज दैट स्पॉन्ज, एयर विल एक्सपेल आउट, and when again it will remove the force, again it will come back to its original position. तो ये एक एक्सेप्शन है किसका? इनकॉम्प्रेसिबिलिटी का। सॉलिड्स इनकॉम्प्रेसिबल होने के बावजूद आपका स्पॉन्ज कॉम्प्रेस होता है। 2 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? सॉलिड्स दे हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब ये डेंसिटी इट इज नथिंग बट, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आपकी डेंसिटी है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनका वजन ज्यादा है, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी हाईली डेंस। जो सॉलिड होते हैं उनका डेंसिटी ज्यादा होता है। नेक्स्ट, फ्लूइडिटी, ये प्रॉपर्टी है डू नॉट फ्लो। दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब वो फ्लो होना, दैट इज फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं प्रॉपर्टी? मतलब सॉलिड जो है वो पानी की तरह फ्लो नहीं करता है। जैसे पानी आपने फेंक दिया नीचे, तो पानी फ्लो कर रहा है, तो वैसे आपके सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं। व्हाट शुड बी रीजन? पार्टिकल क्लोजली अरेंज होते हैं, ओके, दैट इज द रीजन दे डू नॉट फ्लो। अंडरस्टूड?